आगरा में क्षेत्रीय पार्षदों के द्वारा लगातार अपने अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की मांग को लेकर के सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का मामले पर अब नगर निगम प्रशासनिक अधिकारी सजग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निगम अधिकारियों ने आज एसएफआई और जेडएसओ इंस्पेक्टरों के साथ में बैठक की, जिसमें नगर निगम की सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए जाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, इसको लेकर के उन्होंने चर्चा भी की। चर्चा में निकल करके आया कि लगभग 1200 सफाई कर्मचारियों की कमी है। इनकी अगर व्यवस्था कर ली जाए तो क्षेत्र में समुचित सफाई व्यवस्था ठीक हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कूड़ा कलेक्शन से लेकर के बाकी की अन्य समस्याओं पर भी गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए आगरा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि देखिए, ये जो बैठक थी ये बेसिकली उसमें सब उप सभापति जो कार्यकारिणी के हैं श्री रवि माथुर जी तथा हमारे जो एसएफआई और जेडएसओ हैं, उन सबके साथ हम लोगों ने शहर में साफ़ सफाई व्यवस्था और इन सब चीज़ को लेकर के हम लोगों ने किया है। क्योंकि परसों से नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल पे हम लोग शहर को कैसे और बेहतर साफ़ सफाई रखेंगे, इसी के संबंध में एक चर्चा हुई। उसमें बेसिकली ये था कि हम लोगों को कहाँ कहाँ संसाधनों में गैप है और मैन पावर में जो पिछले 6 महीने में जो रिटायर हुए हैं हमारे जो परमानेंट सफाई कर्मचारी थे, तो उसकी हम लोग जो गैप है उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे और जो संसाधन है उसको हम लोग कैसे उसको पूरा करेंगे, इसी को लेकर के हम लोगों ने बैठा। वही ट्रैक्टर लोडर और वाहनों की काफ़ी कमी की वजह से चर्चा की गई, किस तरीके की कमियाँ देखी? अभी जो चर्चा में जो निकल के आया कि हमारे पास 10 लोडर हैं और जो ट्रैक्टर होते हैं सभी ट्रैक्टर्स के लिए चूँकि लोडर की आवश्यकता होती है हमें कूड़ा उठाने के लिए, तो सबसे बड़ा जो गैप निकल कर के तो यही आया है कि हम एक साथ कैसे शहर से कूड़ा पूरा उठाएं। एक लोडर है वो 3-3, 4-4 जगह जा कर के उठाता है, जिसकी वजह से यदि वो फर्स्ट जगह अगर वो 7 बजे उठाता है तो फिर चौथे जगह जाते जाते उसको 11, साढ़े 11 बज जाता है। तो इस गैप को हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया है और इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी और सदन के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे। चैन मशीन चल रही है और वार्ड 100 है, फिर भी काम नहीं बन पा रहा है। उसका जो इसमें जो इशू आया कि जो एसएफआई लोगों के माध्यम से बताया गया कि चूँकि जो पतली नालियाँ होती हैं वहाँ पे हमें T20 चैन मशीन चाहिए। चूँकि हमारे पास ओवरऑल जो मशीनें हैं वो सब 23 हैं चैन मशीन, किंतु कुछ बड़ी मशीनें हैं, लेकिन जो छोटी मशीनें हैं वो केवल 9 ही हैं जो T20 का। अब 100 वार्ड में चूँकि हर जगह पतली नालियाँ हैं और इसलिए उनका ये कहना था कि पतली नालियों को साफ़ करने के लिए हर इंस्पेक्टर के पास अगर T20 मशीन हो जाएगी तो बेहतर है। कुछ वाहन इसमें बढ़ाए जाएंगे? अभी चर्चा में तो यही आया, जो गैप निकल के आया है कि अगर T20 जो चैन मशीन है वो प्रत्येक एसएफआई के पास यदि हो तो जो नालियों की सफाई है हमारी वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। देखिए, जो शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा रही है उस स्थिति में सुधार लाने के लिए आज एक बैठक हुई है और सारे सजेशंस दिए गए और इंस्पेक्टर से भी लिए गए कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि शहर की व्यवस्था का सुधार हो सके सफाई का। वही इंस्पेक्टर्स को काफ़ी वाहनों की समस्या का सामना नहीं, वो तो हमने खुद प्रपोजल किया है कि जो मानक के अनुसार कर्मचारी लगने चाहिए उतने कर्मचारी नगर में मिलने चाहिए। मानकों के अनुसार जितने ट्रैक्टर कूलर होने वाले मशीनें, नाला सफाई मशीनें कम हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, मर गए हैं, चले गए हैं, उनकी रिक्त जगह है और काम नहीं हो पा रहा है, वो तुरंत रखे जाने चाहिए। वहीं आपने कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता की बात की, तो क्या लगता है पारदर्शिता या देखने को नहीं मिलती कर्मचारी भर्ती? नहीं, अभी तक नहीं रखी थी, क्योंकि जो पिछले डॉक्टर थे इनको हटाया गया है, इसी कारण से हटाया गया था कि उन्होंने मनमाने ढंग से हर वार्ड के अंदर कर्मचारी लगाए हुए थे, जो कि कहीं 25 थे तो कहीं 150 थे, कहीं 70 थे, कहीं एडजस्टमेंट चल रहे थे, कहीं वैसे चल रहे थे। उनको हमने उसमें मानक के अनुसार लाने के लिए प्रयास किया है। और वही आपने समान कर्मचारी रखने की बात कही है हर वार्ड में, लेकिन कुछ वार्ड बड़े हैं कुछ छोटे, तो नहीं, जो बड़े वार्ड हैं वहाँ पर कर्मचारियों की ज़रूरत तो उतनी है जितनी ज़रूरत चाहिए, लेकिन वहाँ पर खुले एरिया के लिए गाड़ियों की ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि जो खुला एरिया है वहाँ पर कर्मचारी नालियों गलियों में जा नहीं रहे हैं, वो ट्रैक्टर के साथ चलेंगे, इसलिए वहाँ पर कर्मचारी की कमी नहीं पड़ेगी। वहाँ वाहन की ज़रूरत है, कूड़ा ढो के ले जाने वाली, कूड़ा भरने वाली, जो कि ले जा सकें। तो खुले में वहाँ कोई इतनी
कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी उतने ही पर्याप्त है जितनी वार्ड की जनसंख्या के हिसाब से चाहिए। अगर वार्ड बड़ा है तो वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो अभी कितने कर्मचारियों की मांग रखी गई? लगभग 1200-1300 कर्मचारियों की रखने की बात हो रही है, जिसमें कि आपका वीआईपी रोड्स भी ठीक होंगी, नाले की जो सिल्ट उठेगी उसके लिए भी होंगी, और जो ट्रैक्टर कुछ बढ़ाए जाएंगे, कुछ चेन मशीन बढ़ाई जाएंगी, जिससे समुचित व्यवस्था हो सके और काम सुचारू हो सके, और आगे की जो सफाई की व्यवस्था है वो पूर्ण हो सके, कहीं पे भी आपको अव्यवस्था नहीं मिले। इसके लिए इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर जिम्मेदार होंगे, अगर इतने मिलने के बाद भी अगर व्यवस्था खराब होती है तो। ठीक।